नमस्कार दोस्तों भगवान ने हमारे बारे में क्या सोच के रखा है। यह विषय धर्म, दर्शन और आस्था के अनेक पहलुओं को समेटे हुए है। विशेष रूप से बौद्ध धर्म में भगवान को एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता जैसे कि अन्य धर्मों में है। इसके बजाय बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान, करुणा और धम्म के मार्ग पर चलने पर जोर दिया जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसी कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं जो हमें इस बारे में मार्गदर्शन देती है कि हमारे जीवन के प्रति प्रकृति, कर्म और धर्म के नियमों का क्या स्थान है। यहाँ एक प्राचीन बौद्ध कथा प्रस्तुत की जा रही है जो भगवान या किसी सर्वोच्च शक्ति के बजाय धम्म और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन का उद्देश्य और इसके पीछे की योजना क्या होती है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं तो इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। बहुत समय पहले एक सुंदर हरी भरी घाटी के किनारे बसे छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद एक साधारण किसान था जो अपने दिन खेतों में काम करते हुए बिताता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है? आनंद के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और वह अपने जीवन के लिए पूरी तरह से अकेला था। गांव में जब लोग भगवान और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा करते तो वह सोच में पड़ जाता। उसे लगता कि उसके जीवन का भी कोई विशेष उद्देश्य होगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह उद्देश्य क्या हो सकता है। वह हर रात आसमान में सितारों की ओर देखकर पूछता, भगवान, मेरे लिए आपकी क्या योजना है? एक दिन आनंद ने सुना कि पास के घने जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु महाश्रमण ध्यान कर रहे हैं। गांव के लोग कहते थे कि महाश्रमण को जीवन और मृत्यु के रहस्य का ज्ञान है और वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। आनंद को लगा कि उसके जीवन के प्रश्नों का उत्तर केवल महाश्रमण ही दे सकते हैं। उसने निर्णय किया कि वह उनके पास जाकर अपने जीवन की दिशा के बारे में पूछेगा। अगले दिन आनंद ने यात्रा की तैयारी की। उसने कुछ खाना और पानी अपने साथ लिया और भोर होते ही निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचने का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, महाश्रमण से मिलना और अपने जीवन की योजना जानना। जंगल का रास्ता अत्यधिक कठिन था। पहले दिन की यात्रा में ही आनंद को गर्मी, भूख और थकान का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वह यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। एक बार वह एक छोटे से गांव के पास रुका जहां एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे आराम करने का सुझाव दिया। वृद्ध ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो युवा? यह यात्रा इतनी कठिन क्यों है? आनंद ने उत्तर दिया, मैं जीवन का उद्देश्य जानने के लिए महाश्रमण से मिलने जा रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान ने मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा जितनी कठिन होगी उत्तर उतना ही गहरा होगा। धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। यह सुनकर आनंद को नई ऊर्जा मिली और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन उसे घने जंगल में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, परंतु उसकी अडिग दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंततः वह जंगल के उस भाग में पहुंचा जहां महाश्रमण ध्यान में लीन थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे महाश्रमण ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत और धैर्यपूर्ण था और उनके आसपास एक अद्भुत आभा थी। आनंद ने दूर से ही उनके सामने नमन किया और धीरे धीरे उनके पास गया। महाश्रमण ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाश्रमण, मैंने सुना है कि आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान है। मैं यह जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि भगवान ने मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता हूँ। महाश्रमण ने ध्यानपूर्वक आनंद की ओर देखा और बोले, प्रिय आनंद, तुम एक लंबी और कठिन यात्रा करके यहाँ आए हो।
पहले आराम करो और फिर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। अनंत ने ध्यान से महाश्रमण की बात मानी और पास के एक चट्टान पर बैठकर आराम किया। कुछ देर बाद महाश्रमण ने उसे पास बुलाया और कहा, अब बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। अनंत ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि कहीं मैं अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं जी रहा। क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ विशेष सोचा है। महाश्रमण ने थोड़ी देर तक चुप रहकर आनंद की बातों को सुना। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, बौद्ध धर्म में हम यह मानते हैं कि जीवन को कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती जिसे भगवान ने हमारे लिए बनाया हो। हमारे जीवन का मार्ग हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह सुनकर अनंत थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने सोचा था कि महाश्रमण उसे कोई विशेष योजना या भविष्यवाणी सुनाएंगे। उसने फिर पूछा, लेकिन अगर भगवान ने हमारे लिए कोई योजना नहीं बनाई तो हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। क्या हमारे कर्म ही सब कुछ तय करते हैं। महाश्रमण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, बौद्ध धर्म में हम यह मानते हैं कि संसार का सारा खेल कर्म पर आधारित है। हमारे हर छोटे बड़े कार्य का परिणाम होता है और वह परिणाम ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। भगवान कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हर व्यक्ति के जीवन का मार्ग तय करे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वह बीज सही तरीके से बोया गया है, उसे समय पर पानी और खाद मिले तो वह बीज अंकुरित होकर एक पेड़ बनेगा। लेकिन अगर किसान लापरवाही से बीज बोए, उसे पानी न दे तो वह बीज सूख जाएगा। अब यहाँ भगवान ने उस किसान के खेत के लिए कोई योजना नहीं बनाई। यह किसान के कर्म है जो यह तय करेंगे कि उसका खेत हरा भरा होगा या सूखा। यह उदाहरण सुनकर अनंत को थोड़ी समझ आई, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाते। अगर ऐसा है तो फिर भगवान का अस्तित्व किस रूप में है। महाश्रमण ने गंभीरता से कहा, बौद्ध धर्म में भगवान को एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि हम यह मानते हैं कि भगवान का अर्थ धम्म या सत्य। यह सत्य हमारे जीवन को दिशा देता है, लेकिन यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें नियंत्रित करती हो। धम्म वह मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। फिर उन्होंने अनंत को एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक नाविक हो जो समुद्र में यात्रा कर रहा है। तुम्हारे पास एक नक्शा और कंपास है जो तुम्हें दिशा दिखाते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस नक्शे और कंपास का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो या गलत दिशा में जाकर रास्ता भटक जाओ। भगवान वह कंपास है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों से ही उस दिशा में बढ़ना होता है। महाश्रमण की बातें सुनकर अनंत को धीरे धीरे यह समझ आने लगी कि उसके जीवन का मार्ग और उद्देश्य उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। उसे यह महसूस हुआ कि भगवान या कोई बाहरी शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि उसे अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से अपनी राह खुद बनानी है। अनंत ने महाश्रमण से कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे कर्मों से ही बनेगा। भगवान ने मेरे लिए कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं बनाई है, बल्कि मुझे अपने कर्मों के माध्यम से ही अपनी राह खुद बनानी होगी। मैं अब अपने जीवन में सही और उचित कर्म करने का प्रयास करूंगा। महाश्रमण ने अंत में अनंत से कहा, प्रिय अनंत, याद रखो कि जीवन में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारे हर कर्म का परिणाम होता है। अगर तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो दुख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के ऊपर निर्भर होने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। यही तुम्हारे जीवन की असली योजना है। अनंत ने महाश्रमण के चरणों में नमन किया और अपने गांव लौट आया। यह जानकर
कि जीवन की हर घटना का आधार उसके कर्म है और उसे भगवान के बजाय अपने आंतरिक सत्य और ज्ञान को पहचानना है। दोस्तों, इस बौद्ध कथा का सार यह है कि जीवन में भगवान या किसी बाहरी शक्ति की बनाई हुई पूर्व निर्धारित योजना पर निर्भर होने के बजाय हमें अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से अपने मार्ग का निर्माण करना होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान को एक सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत या धम्म के रूप में देखा जाता है। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे कार्य ही जीवन की दिशाएं तय करते हैं। कथा के माध्यम से यह समझाया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य करुणा, सत्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और सही कर्म ही हमारे जीवन में सुख और शांति लाते हैं। दोस्तों, भगवान के प्रति श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर किसी दिव्य योजना का इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम धम्म के मार्ग का अनुसरण करें और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। जीवन की योजना हमारे कर्मों से बनती है और यही बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।